Everyone and welcome to the channel Rambolers and Classes session. Today in this video we are going to discuss द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के विषय में। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रथम आंग्ल, देखिए हमने पढ़ा था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था किसके विषय में कि वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 से लेकर के कब तक चला था, 48। ठीक है, उसके विषय हमने पढ़ा था किसके विषय में, राजा रणजीत सिंह के विषय में पढ़ा था। रणजीत सिंह के विषय में पढ़ा। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे ये, जिनको हमने पढ़ा रणजीत सिंह के विषय में। तो 1780 से लेकर के 1839 तक का इनका क्या रहा टाइम पीरियड। क्या नाम था इनका? राजा रणजीत सिंह 1780 से लेकर के इनका टाइम पीरियड रहा लगभग 49 साल, 1739 तक रहा। ठीक है, ठीक है। तो हम समझेंगे किसके विषय में, आगे समझेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के विषय में। हमने प्रथम आंग्ल सिख 1840 से 18 तक के विषय में पढ़ा। तो देखिए क्या हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के विषय में। अगर हम बात करें किसके विषय में, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। राजा रणजीत सिंह के विषय में पढ़ा था कि 1780 में का जन्म हुआ था। सुकरचरिया मिसल के थे, इनके फादर की डेथ हो गई 1792 में, और 12 वर्ष की अवस्था में सुकरचरिया मिसल के प्रमुख हेड बने। और 1799 में जो है इन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। लाहौर पर कब्जा कर लिया था किसने? तो राजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इन्होंने जो है भंगी मिसल से जो है अमृतसर को छीन लिया। पहले अमृतसर किसके पास था? भंगी मिसल के पास था। अमृतसर किसके पास था? भंगी मिसल के पास था। भंगी मिसल किसके पास था? तो ये था भंगी मिसल जो था, ये पहले भंगी मिसल से जो है अमृतसर छीन लिया। इनके पास में था पहले अमृतसर, फिर अमृतसर को इन्होंने छीन लिया राजा रणजीत सिंह ने। और उन्होंने कम ही समय में लाहौर के अलावा इन्होंने किन किन जगहों पर अपना कब्जा किया, तो हम देखिए बता रहे हैं आपको। मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर जो इन्होंने अपना कब्जा कर लिया कम समय में। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया किसको, लाहौर को बनाया, जहाँ पे इन्होंने पहला कब्जा किया 1799 में। लाहौर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। लाहौर को क्या बनाई इन्होंने? अपनी कैपिटल बनाई। ठीक है, और लाहौर में ही इन्होंने एक अदालत बनाई, एक न्यायालय बनाया, इसको कहा गया अदालत ए आला, यानी कि सबसे आला दर्जे की सबसे आला, सबसे हाईएस्ट, सबसे सुप्रीम जो है एक इन्होंने अदालत बनाई। इसको नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया अदालत ए आला। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए रेड पेन लेती हूँ। अदालत ए आला, क्या लिखा हमने? अदालत ए आला जो है किसने बनाई थी? राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की, उनको हम समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती हैं, इसलिए हम बार बार डिस्कस करेंगे उन सभी चीज़ों को। इनका जो सैन्य गठन जो था इनका, ठीक है, वो कैसा था? यूरोपीय ढंग का था। यूरोपीय ढंग का था इनका सैन्य गठन। ठीक है, इन्होंने घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए, जो घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने फ्रांसीसी सेनापति घुड़सवार के लिए फ्रांसीसी सेनापति को बुलाया। सेनापति का नाम क्या था? अलॉर्ड। ठीक है, घुड़सवार के लिए इनको कहा कि भाई घोड़े पे बैठने के लिए घुड़सवार जो थे उनको ट्रेन करने के लिए फ्रांसीसी सेनापति उसका बुलाया, इसका नाम था अलॉर्ड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पैदल जो सेना थी, जो युद्ध क्षेत्र में जो पैदल सेना होती है, उसको ट्रेन करवाने के लिए भी इन्होंने लोगों को बुलाया। किसको बुलाया तो वो हम समझेंगे। पैदल सेना के लिए इन्होंने इटली से एक सेनापति को बुलाया। इटली से बुलाया सेनापति को।
जिनका नाम था बंतूरा, जो कहाँ के थे स्टूडेंट? इटली के। जो कहाँ के थे स्टूडेंट? इटली के थे बंतूरा। और तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फिर इन्होंने तोपखाने के प्रशिक्षण यानी कि जो तोपें किस तरह से चलाई जाएंगी उनके लिए जो लोग बुलाए थे, तो वो कहाँ से बुलाए थे? तो फ्रांसीसी जनरल कोर्ट को बुलाया था। फ्रांसीसी जनरल कोर्ट को बुलाया। ठीक है, फ्रांसीसी जनरल कोर्ट को बुलाया और अमेरिकी गवर्नर को जो इन्होंने अपॉइंट किया, ये हमने समझा था। और भारतीय सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक बार ये लिखा हुआ है, सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है कि रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में दूसरे नंबर पे थी, जिसका नाम रणजीत सिंह की फौज का आता है। रणजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स-मेडकॉफ से एक संधि की, जिसको कहा गया अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुई, किसके बीच हुई? तो अमृतसर की संधि हुई रणजीत सिंह के विषय साथ में, और हुई किसके द्वारा? चार्ल्स-मेडकॉफ के द्वारा। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अपने भाई के द्वारा अब्दाली के पौत्र यानी कि अब्दाली के जो वो थे पोते, का नाम था शाह शुजा, की सहायता से महाराजा रणजीत सिंह ने जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था उसको प्राप्त किया और इसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर लेके आया था। वो जो हीरा है उसके विषय में आगे भी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हम पढ़ेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के विषय में हम पढ़ें तो 1846 से लेकर 1849 तक रहा। ये सिर्फ 1 ईयर ही चला। ठीक है, मुल्तान के गवर्नर का नाम था मूलराज को डिसअपॉइंट कर दिया। डिसअपॉइंट करने के कारण सिखों ने विद्रोह किया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। रामनगर का युद्ध नवंबर 1848 और चिलियावाला का युद्ध जो है जनवरी 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से जो है संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतरिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। गुजरात युद्ध जीतने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में जो है लगा दिया। उन्होंने जो हीरा था कौन लेके आया था? तो नादिर शाह लेके आया था लाल किले से लूटकर, ये हमने पढ़ा भी। उसके बाद में कोहिनूर हीरा जो है ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया राजा दिलीप सिंह से लेकर के। तो ये एक कोहिनूर हीरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री के अंदर। तो हमने समझा, एक बार दोबारा देखेंगे। गुजरात युद्ध जीतने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर दिया। पंजाब को है अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के लिए कि तुम्हें हम वार्षिक पेंशन मिलती है, तुम इंग्लैंड जाओ पढ़ो लिखो जा करके, और उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया और ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया। इससे पहले हमने पढ़ा मुल्तान के गवर्नर जो थे इनका नाम था मूलराज, उनको डिसअपॉइंट कर दिया और सिखों ने विद्रोह किया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, रामनगर का युद्ध नवंबर 1848 में हुआ। चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। ये सभी युद्ध जो है रामनगर का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध हमने पढ़ा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतरिम रूप से सेना को जो है परास्त किया। ये हमने समझा कि इसके विषय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848-49 के साल में चला। और नेक्स्ट कुछ संधियाँ हुई इन्हीं दौरान, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय।